आप सभी दर्शक, श्रोता, छात्रगण एवं अन्य सभी लोगों को मेरा नमस्कार। संस्कृत खंड के श्रृंखला में आज हम तृतीय पाठ सदाचारोपदेशक का हिंदी में अनुवाद समझाने जा रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये अनुवाद भली भांति मानस पटल पर अंकित हो जाए। सद गच्छध्वं संदधध्वं सह रोमनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वम सज्जनानाम उपासते। सद गच्छध्वं साथ साथ चलो। सम दधध्वम माने साथ साथ बोलो। मनांसी माने मन को, जानता माने जान। पूर्वे माने पहले अर्थात प्राचीन काल। सज्जना नाम ज्ञान पूर्वक। उपस्थे माने उपासना करना, पूजा करना। तो गुरु जो है शिष्यों को उपदेश देते हैं कि साथ साथ मिलकर चलो, साथ साथ प्रेम पूर्वक बोलो। यो मनांसी जानताम, और मन को जानो या एक दूसरे के मन को जानो। देवा भागम यथा पूर्वे, जिस प्रकार पहले देवगण, जिस प्रकार पहले देवगण अपने भाग की ज्ञान पूर्वक पूजा करते थे या उपासना करते। तो गुरु जो है शिष्यों को उपदेश देते हैं कि साथ साथ चलो, साथ साथ प्रेम पूर्वक बोलो और मन को जानो। जिस प्रकार पहले देवता लोग अपने भाग की ज्ञान पूर्वक उपासना या पूजा करते। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविच्छेदं समा एवं त्वयि नान्यथ्यो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वने माने श्रेष्ठ कार्यों को, कर्माणि श्रेष्ठ कार्यों को करते। जिजीविच्छेदं समा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि नान्य, इससे अलग कोई दूसरा उपाय नहीं। और न कर्म लिप्यते नर, नरे माने मनुष्य। धर्म के अनुसार काम करने पर मनुष्य किसी दूसरे कर्म में लिप्त नहीं। और क्या होगा? श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए या श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इससे अलग कोई दूसरा उपाय नहीं है। और धर्म के अनुसार कार्य करने से दूसरे कर्म में
लिप्त नहीं होते। और हे मनुष्य, धर्म के अनुसार कार्य करने से तुम किसी अन्य कार्य में लिप्त नहीं। मधुमन्ने निष्कर्मम मधुमन्ने परायणम वाचा वदामि मधुमत् भूयासम मधुसूदस। मधुमन्ने में मेरी मधुमय, निष्क्रमणम माने गमन, फिर मधुमन्ने मेरी मधुमय, परायणम माने वापस आना या निर्वृत्ति, वाचा माने वाणी, मधुमत माने मधुर, मधु सदिशः मधु के समान। तो हे भगवान, मेरा जो गमन हो वो मधुर या मधुमय, मेरा निवृत्ति या वापस आना मधुर। वाचा बदामी मधुमत, मैं वाणी से मधुर बोलूं। भूयास मधु सदृश, और मधु के समान हो जाओ। तो मेरा गमन मधुर हो, मेरा निर्वृत्ति वापस आना मधुर हो, वाणी से मैं मधुर बोलूं और मधु के समान हो जाओ। आचार लभते हायु आचार लभते श्रियम आचारात कीर्ति मापनोति पुरुष प्रत्यचेह च। आचारात लभते, आचरण से प्राप्त होता है। हायु आयु, आचार लभते आचरण से प्राप्त होता है। श्रियम माने धन या लक्ष्मी। पुरुष माने व्यक्ति। प्रत्यय माने मृत्यु के पश्चात अर्थात परलोक। तो आचरण से मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करता है। आचरण से मनुष्य धन या लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आचरण से मनुष्य इस लोक में तथा मृत्यु के पश्चात उस लोक में कीर्ति को प्राप्त करता है। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्रा तिलंघिना अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गदायुष। ये माने जो नास्तिका माने ईश्वर में विश्वास नहीं करते, निष्क्रिय अकर्मण्य कार्य से रहित, गुरु शास्त्रा तिलंघिना गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाला, अधर्मज्ञ अधर्मी, दुराचारस दुराचारी, गदा युष माने कम आयु या उम्र वाले। तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, अकर्मण्य होते हैं और गुरु तथा शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले होते हैं,
अधर्मी होते हैं, बुरे आचरण वाले होते हैं या दुराचारी होते हैं, वे कम आयु वाले होते हैं या उनकी आयु कम। तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, अकर्मण्य रहते हैं, गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करने वाले होते हैं, अधर्मी होते हैं, दुराचारी या बुरे आचरण वाले होते हैं, वे कम आयु वाले होते हैं या उनकी उम्र कम। ब्राह्मणे मुहूर्ते बुध्यते धर्मो चानु चिंतेत उथा याचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्या कृतांजलि। ब्राह्मणे मुहूर्ते बहुत सवेरे प्रातः काल, बुद्धते माने जाग जाना चाहिए, धर्मार्थो धर्म धन अर्थ, धर्म और अर्थ अनुचिंतित, चिंतन करनी चाहिए, मनन करनी चाहिए। उठाच्य में उठकर आचमन करके, कृतांजलि हाथ जोड़कर। तो क्या अर्थ होगा? ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धते धर्मो अर्थो चानु चिंते। ब्राह्मे मुहूर्ते अर्थात बहुत सवेरे प्रातः काल, अर्थात 4 बजे का समय। तो बहुत सवेरे प्रातः काल उठना चाहिए या जाग जाना चाहिए और धर्म तथा अर्थ का चिंतन या मनन करना चाहिए। उत्थाचम्य उठकर आचमन करके, उठकर आचमन करके, हाथ जोड़कर प्रातःकालीन संध्या उपासना में बैठ जाना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल बहुत सवेरे जाग जाना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन या मनन करना चाहिए, उठकर आचमन करके हाथ जोड़कर पूर्व संध्या उपासना में बैठ जाना चाहिए, प्रातःकालीन संध्या उपासना में बैठ जाना चाहिए। अक्रोधन सत्यवादी भूतानां विहिंसिका अनुसूय यश्च शतं वर्षाणि जीवति। अक्रोधन, अक्रोधी अर्थात क्रोध न करने, सत्यवादी सत्य बोलने वाले, भूतानां विहिंसिका और प्राणियों का हिंसा न कर, अनुसूय निंदा न करने वाला, अजयश्च और कुटिलता से रहित, सतवर्षाणि सैकड़ों वर्ष। तो क्रोध से रहित या क्रोध न करने वाले, सत्य बोलने वाले और प्राणियों की हिंसा न करने वाले, निंदा न करने वाले और कुटिलता से रहित व्यक्ति सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं। क्रोध न करने वाले, सत्य बोलने वाले, प्राणियों की हिंसा न करने वाले, निंदा न करने वाला
और कुटिलता से रहित व्यक्ति सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। अकीर्ति विनयो हन्ति, हत्यनर्थम पराक्रम, हन्ति नित्यम क्षमा, क्रोध माचार्यो हन्ति लक्षणम। अकीर्ति अपयश, विनयो माने विनम्रता, हन्ति माने हरती है, दूर करती, अनर्थ माने आपत्ति को नष्ट करना, हन्ति लक्षणम सभी बुरे लक्षणों को नष्ट। तो विनयो अपकीर्ति हन्ति, विनम्रता जो है अपयश को दूर करती है या नष्ट करती है। पराक्रम अनर्थ को या आपत्ति को नष्ट कर देती है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, क्षमा हमेशा क्रोध को दूर कर देती है। आचारो हन्त लक्षणम, लेकिन अच्छा आचरण सभी बुरे लक्षण को दूर कर देती है या नष्ट कर देती है। तो विनम्रता जो है अपकीर्ति को दूर करती है, अपयश को दूर करती है। पराक्रम जो है आपत्ति को नष्ट कर देती है। क्रोध जो है, क्षमा जो है क्रोध को हमेशा नष्ट कर देती है। और आचरण सभी बुरे लक्षणों को दूर कर देती है या नष्ट कर देती है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने वालों के, अभिवादन करने वालों, नित्य माने हमेशा, वृद्ध पसेविना वृद्ध जनों की सेवा करने वालों, चत्वारि माने चार, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं, आयु विद्या यश। तो अपने से प्रणाम करने वालों की, नित्य वृद्ध जनों की सेवा करने वालों की, ये चार, आयु विद्या यश और बल हमेशा बढ़ते हैं। तो अपने से प्रणाम करने वालों के, नित्य या हमेशा वृद्ध जनों की सेवा करने वालों की, ये चार, आयु विद्या यश और बल हमेशा बढ़ते। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तमा याति याति च, अक्षीणो वित्तस्त क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत। एक है वृत्त जिसके माने होता है चरित्र, और दूसरा है वित्त धन। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षे, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति, धन तो आता है और चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। आ छीड़ो वित्तते छीड़ो,
धन के नष्ट हो जाने पर कुछ नष्ट नहीं होता, धन के नष्ट हो जाने पर कुछ नष्ट नहीं होता। प्रीतस्तु हतो हता, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता। इसके आगे जो 11वां श्लोक है, इसमें सत्येन रक्षे धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वित्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन माने सत्य से, रक्षते माने रक्षा कर होती है, धर्मो माने धर्म। योगिन माने विद्या, मृजया माने स्नान या स्वच्छता से, कुलम माने वंश परिवार, वृत्तेन माने चरित्र से। सत्येन रक्षे धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती। विद्या योगेन रक्षेत, योगिन माने अभ्यास से, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अगर हम दिन प्रतिदिन पढ़ते जाएंगे, विद्या का अभ्यास करते जाएंगे, तो बेटा विद्या बढ़ती जाती। तो अभ्यास से विद्या की रक्षा होती। मृजया रक्षते रूपम, स्नान या स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। कूलम वृत्तेन रक्षे, तो वृत्तेन कूलम रक्षेत, अर्थात चरित्र से वंश या परिवार की रक्षा होती। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, स्नान या स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, और चरित्र से वंश या परिवार की रक्षा होती है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य वर्धयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम माने सुनो, धर्म सर्वस्व माने धर्म का सार, चाप्य वर्धयताम और सुनकर धारण करो। धर्म के सार को सुनो, सुनकर उसे धारण करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनो, श्रुत्वा चाप्य वर्धताम, सुनकर उसे धारण करो। आत्मा प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, जो अपने लिए अनुकूल न हो अर्थात प्रतिकूल हो, वैसा आचरण दूसरों के साथ मत करो। आत्मा प्रतिकूलानि, जो अपने लिए अनुकूल न हो अर्थात प्रतिकूल हो, वैसा आचरण दूसरों के साथ मत करो। तो धर्म के सार को सुनो, सुनकर उसे धारण करो। जो अपने लिए अनुकूल न हो अर्थात प्रतिकूल हो, वैसा आचरण दूसरों के साथ न करो। धन्यवाद।